समझ में आ जाए तब हंस जाइएगा, कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसे लोग भी इन दिनों कामयाब हुए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है। अब इस बात को अगर समझना चाहे तो मैं ऐसे समझाना चाहता हूं कि अगर एक औरत आपके पीछे हाथ रखे तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, और एक से ज्यादा औरतों के हाथ अगर आपने अपनी पीठ पे रखवा लिए तो आपकी जिंदगी का फिर कोई ठिकाना होने वाला नहीं है। इसलिए एक ही हाथ से काम चलाइए। बहरहाल बहुत अच्छा सा मामला बन गया है। तो आइए, लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। अगर मुझे कहने दे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, मातृशक्ति की आबादी है, हमारी माँ बहनों की आबादी है, हमारी बेटियों की आबादी है। इसमें मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक औरत जिंदगी में किसी न किसी किरदार में आपके साथ हमेशा रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है, कभी बीवी होती है और कभी मां होती है। ये सारे किरदार कभी न कभी जिंदगी में हर वक्त आपके साथ रहते हैं, और ये सारे किरदार निभाते निभाते एक औरत क्या सोचती है, कैसे कैसे उसके सोचने का ढंग बदलता है, कैसे कैसे वो इन सारी बातों को महसूस करती है। अगर इसे समझना है तो आइए, एक शायरा, एक कवित्री का इस्तकबाल हमें करना है, और मैं आवाज देने जा रहा हूं संगम की नगरी प्रयागराज से आने वाली मेहमान शायरा और कवित्री मोहतरमा शांभवी सिंह को कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। शांभवी सिंह का तारुफ ये भी है कि शांभवी सिंह प्रयागराज से उनका बुनियादी ताल्लुक है, लेकिन मुंबई में एक कामयाब नगमा निगार और एक कामयाब स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी और साथ ही साथ एक सिंगर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है। बहुत ही कामयाब शो उनके होते हैं। चूंकि एक राइटर है इसलिए कवित्री के तौर पर आज के मुशायरे में आपके मेहमान हैं। आपकी तालियां बताएंगे कि आप कितनी देर उन्हें सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शांभवी सिंह माई। संपूर्ण मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोतागणों को नमन निवेदित करती हूँ। और हमारे आज के इस मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव वर्ष में शारदा उत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला, और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नदीम फर्रुख साहब और स्वामी जी का। एक बार जोरदार तालियों के बीच में मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में नारी शक्ति की आराधना और उपासना की जाती है, और उस देश की नारी होने पर मुझे गर्व है। और मैं 4 पंक्तियां इसी बात पर कहना चाहती हूँ कि मैंने ये तब लिखा था, ये 4 पंक्तियां जब हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए थे। 4 पंक्तियां कि याद कर वो खाक जिस पर रंग तेरा चढ़ गया है, याद कर बलिदान जिसकी सह में आगे बढ़ गया है, याद होंगे दृश्य तुझको सैन्य के संग्राम के, क्या कहना, आज जरा कुछ याद कर अक्षर सती के नाम के। वाह वाह, आज जरा वाह, 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 कुछ याद कर अक्षर सती के नाम के। ए तिरंगा बता सबको क्या तेरा इतिहास है, क्या 75 वर्ष में तुझको जरा एहसास है, क्या 75 वर्ष में तुझको जरा एहसास है। उन 75 नारियों के उस लहू को याद कर, तेरी हिफाजत कर रही उस आरज़ू को याद कर। मर्दानियों के चाप से था शत्रु घबराया हुआ, आवाज की हुंकार से था क्रूर थर्राया हुआ, जिनकी कटारों पर लिखी दुर्जन अधर्मी की व्यथा, मरकर सदी में दफन है उनकी अमरता की कथा। आके फिर इतिहास के आसार का वर्णन करें, उन 75 नारियों के शौर्य का वंदन करें, उन 75 नारियों के शौर्य का वंदन करें। और एक नारी होने के नाते ये शांभवी, ये उद्गीर का मामला है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने ये पंक्तियां पढ़ी तो हमारी बहनों में से भी कुछ लोगों ने तालियां बजाई। मैं आमतौर पर मुशायरे की महफिलों में ये देखता हूं कि जब कोई कवित्री या शायरा पढ़ती है तो सब तालियां बजाते हैं, सब दाद देते हैं, लेकिन हमारी बहनें दाद नहीं देती।
बार बार ये बात साबित होती है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, लेकिन आज उदगीर के बहनों ने ये बात गलत साबित की है। एक बार बहनों से गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियां शांभवी सिंह के स्वागत में दें। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और उदगीर में मुझे बहुत प्यार मिला अभी तक जब से मैं इधर आई हूँ, और आप सबका स्नेह बना रहा। 4 पंक्तियां कहती हूँ स्वागत कि जरा तहजीब से कह दो तो मर जाए जवानी में, वाह, जरा तहजीब से कह दो तो मर जाए जवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाए रवानी में, वाह, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाए हम, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में, वाह, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। वाह, वाह, वाह। आइए गीत की ओर बढ़ते हैं। जी पढ़िए। और वो गीत उस पर आधारित है कि जब हम खेत खलिहानों बाग बगानों से होकर पहली बार स्कूल जाते हैं और हमें पहला पहला प्यार होता है। आप सबकी इजाज़त चाहूँगी, कृपया अपनी तालियों के साथ मुझे आदेशित करें कि मैं ये गीत आपके सामने रख सकूं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमारे सामने सभी आदरणीय बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं। सबसे इजाज़त लेते हुए मैं कहती हूँ, हमारे बीच में शकील आज़मी सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे इजाज़त लेकर ये पढ़ती हूँ कि हमें कैसे पहला पहला प्यार होता है। और मैं उन दिनों का जिक्र करती हूँ जब मोबाइल और टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। मैं पढ़ती हूँ कि स्वागत। इस कविता का नाम है साइकिल, और मैं अच्छा। सुनाती हूँ। स्वागत। जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी। क्या कहना? आप सबका बस स्नेह और थोड़ा सा शांति से मैं सुनने की गुजारिश करूंगी ताकि मैं कविता पर कंसंट्रेट कर सकूं कि नहीं आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये साइकिल का इंसिडेंट तो सबको याद आ गया होगा। सबको अपनी अपनी साइकिल याद आ रही है, सबको अपनी साइकिल का पीछे का कैरियर याद आ रहा है। कैरियर पर बैठा हुआ एक मरमरी चेहरा और मरमरी जिस्म उन्हें याद आ रहा है। तो अपनी अपनी मोहब्बतों में खो जाने दीजिए। आप तो वही काम कीजिए कि मैं तो गजल सुना के अकेले खड़ी रही, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मैंने कृष्ण बिहारी नूर के शेर में एक लफ्ज की तरमीम करके आपसे जोड़ दिया। बहरहाल, जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी। वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। जिस तस्वीर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल जाती। वाह! वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। वाह वाह! हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। बहुत शानदार गीत है शांभवी, क्या कहना, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश, जीती रहिए। उन दिनों ऐसा था ज़माना, जब वो था सिर्फ मेरे लिए। ये क्या कहना, वाह वाह। उसका दिल में था न जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए। क्या कहना? जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। क्योंकि उदगीर बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा क्षेत्र है, भरा भरा सिटी है, और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म भी एक ग्रामीण परिवार में हुआ, और गांव की वादियों का जिक्र करती हूँ जब हमें प्रेम का अनुभव
गांव के उन वादियों में घुला हुआ महसूस होता है तो हमें कैसा स्वागत। प्रतीत होता है कि गांव की सुंदर वादियों में मीठे मीठे से सपने पले, क्या कहना, वाह। घर के फूलों की क्यारियों में महकी महकी सी ऋतुएं खिले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, चांदनी भी शर्म से पिघल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताए तुम्हें, हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। क्या कहना, क्या कहना। ये चाहे उस दौर की बात करें या इस दौर की बात करें, ये घटना तो सबके साथ होती है कि हम जिनसे हमें प्रेम होता है वो हमें हर जगह हर कोने में दिखाई पड़ता है। उस पर कहती हूँ कि कोई छुप छुप के देखता था घर के चौबारों में मुझे, वाह वाह वाह। रहता था चाय की चुस्कियों में, दिखता अखबारों में मुझे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, सोच कर ही अदाएं संभल जाती थी। वाह, वाह, ये जो वाह, वाह। पहला सा प्यार था, क्या कहना। बेकरार था, आओ बताए तुम्हें, वाह वाह। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए। क्या कहना, क्या कहना, बाबा जी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गीत के अच्छे लोगों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी ये नवरात्र का मौका है और दशहरे का समय है और ये टाइम है, तो इनकी एक कविता है बड़ी मशहूर।